फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री श्याम। आज हम करने जा रहे हैं 1.2। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बेटा कि कैसे आप इरेशनल नंबर को प्रूव दैट करते हैं। मतलब किसी भी इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करते हैं कि ये आपका इरेशनल नंबर है, उसको हम सीखेंगे बहुत ही इजी मेथड से। तो सबसे पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो हम देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। पहले एनसीईआरटी कर लेते हैं 1.2, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्लस आपका होमवर्क वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए √2 को कैसे इरेशनल प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन के आएगा, क्वेश्चन आपका ये बन के आएगा, प्रूव दैट √2 is a irrational नंबर। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, √2 को हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे इजी मेथड इसका कैसे करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना है हमें। तो अब आप यहां देखिए इधर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट देयरफॉर लेट √2 is a rational नंबर। यानी आपने √2 को आपने क्या मान लिया, इरेशनल से आपने क्या मान लिया, उसको रेशनल मान लिया। तो रेशनल नंबर की जो फॉर्म होती है वो p/q होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, √2 जब आपने √2 को एज्यूम कर लिया है कि ये आपका रेशनल नंबर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रेशनल नंबर बराबर p/q। ठीक है, अब जो ये आपके p और q है वो आपके को प्राइम नंबर है, p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगाते हैं। ठीक है, 1 लगाने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। √2 की मल्टीप्लाई आप q से करोगे और p की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे। इसके स्टेप हैं, बिना इस स्टेप के वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपने स्क्वायर कर दिया, ये आपने स्क्वायर कर दिया। ये जो स्क्वायर है वो √2 का भी है और आपका √q का भी है, √2 का भी है और q का भी है। तो आप कैसे करोगे, √2 का स्क्वायर करिए। देखिए इसको आप, मैं ऐसे कर देता हूं, √2 इंटू √2 किसके बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बचता है आपका, 2 बचता है। तो इसी सिलसिले में आपको क्या करना है, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, q का स्क्वायर क्या होगा q स्क्वायर, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, p स्क्वायर। तो अब आप यहां देखिए इधर p स्क्वायर तो यहां पर एज इट इज आएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हम देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से देखना, जो p स्क्वायर है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 2 से वो डिवाइड हो रहा है p स्क्वायर। तो q स्क्वायर, सॉरी p square is divided by 2, p is also
डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया बेटा, फर्स्ट मान लिया इसको हमने। ओहो, ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। तो अब आप यहां पर देखिए, आपका P था, Q था, पी क्यू के बाद आपका कौन सा फैक्टर आता है, R आता है। तो आप क्या करोगे बेटा, लेट करोगे P की वैल्यू, P बराबर क्या लिखोगे आप, R लिखोगे। जो भी यहाँ पे आप डिजिट को सॉल्व कर रहे हैं वो चीज लिखी जाएगी यहाँ पे। तो आपने लेट कर ली P की वैल्यू, P बराबर क्या लेट कर लिया आपने, 2R। तो आपको क्या करना है, therefore put the value of P in इक्वेशन नंबर 1। यानी आपको इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना है, पुट कर देनी है P की वैल्यू। अब आप यहां देखिए कैसे पुट करेंगे, आप यहां पर देखिए, इधर पहले यहां देख लेते हैं। तो आप इक्वेशन उतारिए पहले, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। 2q स्क्वायर इक्वल्स टू P की जगह आप क्या पुट करोगे, 2R। तो 2R का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर। तब आप यहां पर देखिए, इधर 2q स्क्वायर बराबर 2R को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, या फिर आप 4R स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। अब आप यहां देखिए, 2R मल्टीप्लाई 2R, जो इधर ये मल्टीप्लाई में 2 है वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहां पर आएगा q स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 2R स्क्वायर। ये बेटा यहां पर R है, गलती से यहां पर ये हो गया, ये यहां पर 2R है। ठीक है, 2R स्क्वायर, नीचे तो 2 से 2 कट गया था। ठीक है, जो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक लैंग्वेज लिखी जानी है आपकी, यहाँ पे भी आप लैंग्वेज लिखोगे कि जो q स्क्वायर है वो कौन डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कुछ लैंग्वेज लिखनी है जो आपकी मस्ट है, इंपॉर्टेंट है और लिखी जानी है। ठीक है, अब आप यहां देखिए, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी, ये देखिए बेटा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज addition बिकॉज अवर इनकरेक्ट एजप्शन दैट √3 की यहां पे जगह आपका आ जाएगा √2 इज अ रेशनल। जो हमने, इसका मतलब ये है कि जो हमने √2 को रेशनल माना था वो बिल्कुल आपने गलत माना है। यानी हम किसी भी इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर नहीं मान सकते। ठीक है, तो हम वी कंक्लूड, ये नहीं, ये इससे ये निकल के आता है कि वी इंक्लूड दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होने हैं। एक दो टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। एक बार मैं लिख देता हूं किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला आ गया, ये थ्योरम में आ गया √p। ठीक है, फिर √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, ये सारे क्वेश्चन हैं जो इसी तरह से होने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका इरेशनल नंबर है उसको आप रेशनल नंबर मान लेंगे। रेशनल नंबर मानने के बाद आप उसको p/q की फॉर्म में लिख लेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसमें बोथ स्क्वायरिंग करनी है। बोथ स्क्वायरिंग करने के बाद जो आपके आंसर आएगा, इधर जो मल्टीप्लाई में होगा वो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में आने के बाद इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वेशन p की वैल्यू पुट कर देनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फिर एज इट इज ऐसे कैसे होना है।
तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है। ये रहा बेटा, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल। प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल, ठीक है। हाँ, अब आप यहां देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली चीज रिजर्व कर लेते हैं, बाद में यहां पे देखना नहीं पड़ेगा। यहां देखिए, फिर वही लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर कांच की क्लास में रहते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर, जब आपने रेशनल नंबर मान लिया है, एक मिनट, जब आपने रेशनल नंबर मान लिया है तो आप क्या करोगे, देखो बेटा, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, तो आपको क्या करना है, जब आपने रेशनल नंबर मान लिया है तो आप कैसे लिखोगे, √3 इक्वल्स टू P/Q, ठीक है। तो हम क्या क्या लिखेंगे, P एंड Q एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगाते हैं, ये रही आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी √3 की मल्टीप्लाई आपकी Q से हो जाएगी और P 1 जा P, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है। बोथ साइड स्क्वायरिंग आप कैसे करोगे, ये रही आपने कर दी बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो स्क्वायर है वो √3 का भी है और Q का भी है, तो √3 का स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। Q का स्क्वायर करिए, Q आ जाएगा इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब आपको P स्क्वायर जी दो 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू Q स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब आपको क्या लेट करना है, P की वैल्यू लेट करनी है। तो P की वैल्यू लेट मैंने कैसे बताई थी, आपको क्या करना है, देयरफॉर लेट P बराबर आपको R लिखना है। P बराबर आपको क्या लिखना है, R लिखना है। R लिखने से पहले आपको, आप जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो वो चीज आपको यहां पर लिख देनी। जैसे कि आप √3 को सोल्व कर रहे हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 3R का होल स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। अब आप यहां देखिए, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3R को कितनी टाइम्स लिखेंगे आप, 2 टाइम्स लिखेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा बेटा, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3R स्क्वायर अपॉन, अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं भाई, ठीक है। तो Q स्क्वायर जो इधर डिवाइड की 3 है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई के 3 इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, अब आप यहां देखिए, इधर देखिए बेटा, Q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर इज
डिवाइडेड बाई 3, q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से आपके क्वेश्चन होने हैं। फिर इसी तरह से आपको फिर ये लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज सब में बेटा सेम रखनी है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जैसे यहाँ पे हम √3 सॉल्व करें तो √3 आ गया। लैंग्वेज आप यही याद करिए, यही सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, यही सफिशिएंट है आपकी लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर 1.2 पर, क्या क्या वो उसमें कह रहा है क्या क्या नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है बेटा, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल। ठीक है, तो वही सिंपल सी बात है, वही चीज होनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप यहां देखिए, वो आपको √5 को प्रूफ दैट करने के लिए कह रहा है कि √5 को प्रूफ करके दिखाइए कि वो इरेशनल है। मैंने आपको क्या बताया कि सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन वो इसी लैंग्वेज में होने हैं, ठीक है। फिर दूसरी सिचुएशन है, फिर थर्ड सिचुएशन है, फिर फोर्थ सिचुएशन है, फिर सिक्स सिचुएशन है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन ही चल रही है सिंगल डिजिट वाली। तो आप क्या करोगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, यानी आपने √5 जो हमारा इरेशनल था आपने उसको क्या मान लिया, रेशनल। जब आपने उसको इरेशनल को रेशनल मान लिया है तो इरेशनल की जो फॉर्म होती है वो होती है बेटा p बाई q होती है, p बाई q होती है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी √5 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, q से करोगे, और p की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है ये 1 को, ठीक। यहां पे आप लिखेंगे p एंड q आर को प्राइम, ठीक है, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देनी है यहां पर, स्क्वायरिंग। तो ये रहा आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर √5 का भी है और q का भी है। तो आप कैसे करोगे, √5 का स्क्वायर करिए। √5 का स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको बताया था, मैं एक बार और बता रहा हूँ। √5 का स्क्वायर कैसे निकालते, किसी भी रूट का डिजिट कैसे निकालते हैं। सपोज देन √5 का ही स्क्वायर है, तो √5 इंटू √5। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये 5 हो जाता है, यानी √5 इंटू √5 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है, ठीक है। तो √5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आएगा वो 5, क्यू का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो वो आएगा आपका क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक है। तो ये जो आपकी मल्टीप्लाई में जो 5 है इधर जाके आपका वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए, डिवाइड में हो जाएगा। ये जो 5 मल्टीप्लाई है इधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वही लैंग्वेज लिखनी है, मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में लिखवाया, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, यानी पी स्क्वायर भी डिवाइडेड बाई 5 और पी भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेट करना है, किसकी वैल्यू लेट करनी है, पी की वैल्यू लेट कर देनी है। तो कैसे करोगे आप, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करोगे, कि देयरफॉर लेट पी बराबर क्या आएगा बेटा, आर आएगा। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो आएगा यहां पर, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, यानी आपको p की वैल्यू पुट कर देनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो कैसे करेंगे आप, यहां देखिए, p की जगह आप क्या पुट करोगे, 5r का होल स्क्वायर। तो वही आप सिंपल सिचुएशन करेंगे आप काम को, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r को आप 2 बार लिखेंगे। जो इधर ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा बेटा हमारे पास, 5r स्क्वायर, ठीक है। जो ये 5 मल्टीप्लाई में है इधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड में, इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है, q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। फिर वही नीचे वही लैंग्वेज लिखनी है जो आपने यहां पर लिखी थी, बस यहां पे क्या हो जाएगा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अरिशन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √3 की जगह आपका क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, इज रेशनल। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये आपको लैंग्वेज लिखनी है, इसी क्वेश्चन में भी ये आपको लैंग्वेज लिखनी है, यहां पर आएगा। बस लैंग्वेज सबकी सेम है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसको सॉल्व करना है। ये वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस बार भी आए थे, और कंपटीशन के एग्जाम क्या नाम है, जो पहले आपका फर्स्ट बोर्ड हुआ था उसमें भी आए थे। और दूसरी बात ये है कि आपके जो कंपार्टमेंट का जो एग्जाम था उसमें भी ये वाले क्वेश्चन जरूर आए थे 2 या 3 नंबर पे। तो हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस क्या है, ये आपकी सिंगल डिजिट है, ये आपकी सिंगल डिजिट है, और इसमें देखिए कांस्टेंट और कोफिशिएंट, ये भी आपका इरेशनल तो है ही, लेकिन ये इरेशनल आपका कांस्टेंट है, लेकिन ये इरेशनल आपका बहुत चीजों के साथ आया हुआ, कांस्टेंट और कोफिशिएंट दोनों के साथ। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 3 + 2√5। थ्री प्लस 2√5, इसको भी आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है, इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करोगे आप इसको, अब आप यहां देखिए, इसमें आपका कांस्टेंट टर्म भी है, कोफिशिएंट टर्म भी है। पहले और दूसरे क्वेश्चन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, और सारे बाकी इजी हैं। इसको बोर्ड एग्जाम अलग से भी दे सकता है, जैसे कि इसमें ये दे देगा 3 + 2√5 अपॉन में 7 आ गया, ये आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर अब आप यहां देखिए, पहला आपने क्या करा, √2, √3, √5 को इस तरह से सॉल्व किए सिंगल डिजिट वाले। फिर डबल डिजिट वाले कौन से होंगे, कांस्टेंट भी टर्म है और आपकी कोफिशिएंट भी टर्म है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 + 2√5 अपॉन में 2 आ गया, इस तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे क्या हो गया कि 3 + √5, देखो इसमें कांस्टेंट और कोफिशिएंट दोनों टर्म है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट टर्म है, पर लेकिन वो 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, 3 + √5 अपॉन 5, इस तरह से ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें माइनस के भी बन सकते हैं, 3 - √5, इसमें भी बन सकता है 3 - √5 अपॉन 5, इस तरह से ये भी माइनस का बन सकता है, 3 - 2√5। ये थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आगे क्या है बेटा, एक क्वेश्चन और है कि 2√7, फिर इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये आ गया
2√7/7 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां देखिए आप फर्स्ट सिचुएशन में देखिए कि इसमें आपकी सिंगल डिजिट है। दूसरे वाली सिचुएशन में देखिए आप कांस्टेंट और कोफिशिएंट जो आपका इरेशनल नंबर है यहाँ पे तो सिंगल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कांस्टेंट और कोफिशिएंट दोनों टर्म के साथ है आपका इरेशनल नंबर। इसमें क्या है कि कांस्टेंट जो आपका इरेशनल नंबर है वो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट टर्म के साथ है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट है लेकिन वो 1 है, ठीक है। यहां पर देखिए इसमें देखिए आपको, ठीक है। तो पहले में दूसरे में इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इससे ये सिंगल टर्म है, ये जो इरेशनल नंबर है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ आ रहा है, ये जो इरेशनल नंबर है वो कांस्टेंट टर्म के साथ आ रहा है, ये जो सिंगल टर्म ये जो आपका इरेशनल नंबर है वो सिर्फ किसके साथ आ रहा है, कोफिशिएंट के साथ आ रहा है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसी से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होगा। चलिए तो यहां पे लिखना है लेट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। जब आपने इरेशनल को आपने रेशनल मान लिया है तो किसकी फॉर्म में लिखोगे, 3 + 2√5 = p/q। तो आप यहां पे लिखोगे p एंड q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए इधर p/q, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का ट्रांसफर होता है। कांस्टेंट मतलब जो अकेली डिजिट होती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। सपोज देन ये आपकी कांस्टेंट डिजिट है और ये आपका x का कोफिशिएंट है। जो भी अल्फाबेट के साथ आ जाए वो आपका कोफिशिएंट है, जो सिंगल आ जाए नॉन अल्फाबेट के साथ जो डिजिट आती है, नॉन अल्फाबेट जो डिजिट आती है वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले किसका ट्रांसफर होगा, कांस्टेंट डिजिट का। तो कांस्टेंट डिजिट आपकी क्या है 3, ये प्लस में है, इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2√5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या लगाते हैं यहाँ पे 1 लगाते हैं। q और 1 का आप एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, q आएगा। अब बेटा क्या देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर एक और तरीका इसको करने का, ये जो डिनोमिनेटर का q है वो यहां पर रखेंगे, जो एलसीएम वाला q है वो डिनोमिनेटर में रखिए। तो q से q कितनी बार आया, q के टेबल में q कितनी बार आता है, 1 टाइम्स आता है। तो 1 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, p में करनी है। ऐसे भी कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो आप। p की मल्टीप्लाई आप 1 से कर दीजिए तो p आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई आप q से कर दीजिए आप 3q हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा 2√5। अब आप यहां देखिए ये जो मल्टीप्लाई में है इधर जाएगी क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा, p - 3q अपॉन q, ये डिवाइड में आ गई। जो कांस्टेंट टर्म जो आप कोफिशिएंट टर्म सॉरी जो आपकी कोफिशिएंट टर्म जो 2 थी इरेशनल के साथ, वो जो मल्टीप्लाई में थी इधर जाके आ गई, ट्रांसफर होके डिवाइड में आ गई। तो यहां पर क्या बचा, √5 बचा। तो देखो ये आ रहा है p/q की फॉर्म में, ये इरेशनल है। तो ये इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है, ये आपका रेशनल है। और हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, कभी भी जो इरेशनल नंबर होता है, irrational number is not equal rational number। ठीक है, आप इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, irrational is not equal rational। ठीक है, अब फिर इसमें वही लैंग्वेज लिखी जानी है। लैंग्वेज क्या है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। लैंग्वेज भी आपको मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है।
अब आप यहां देखिए इधर, यहां देखिए बेटा आप, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption that इस रूट 3 की जगह आपका क्या आएगा बेटा, इस रूट 3 की जगह आपका क्या आएगा, 3 प्लस 2√5, और यहां पर भी रूट 3 की जगह क्या आएगा, 3 प्लस 2√5। तो ये लैंग्वेज सभी में चल जाएगी आपकी, किसी भी इरेशनल प्रूफ डेट वाले किसी भी इरेशनल में आपकी ये वाली लैंग्वेज चल जाएगी। तो ये आपके किसी भी इरेशनल नंबर के साथ अगर कांस्टेंट और कोएफिशिएंट दोनों आ जाए, वो इस तरह से सिंपल तरीके से होगा। क्या करना है इसमें, फिर वही प्रोसेस अपनाना है, इस नंबर को आपको रेशनल मान लेना है। जब रेशनल मान लिया तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। फिर जो इधर कांस्टेंट टर्म है वो इधर माइनस में चली जाएगी। फिर एलसीएम लेकर आपने इतना सिस्टम कर लिया इसमें, ये जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड में हो गया। ये आपका हो गया यहाँ पर नॉट इक्वल, कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। देखो ये रहा, ये इसी की अलग अलग ब्रांच है। देखो यहां पे इरेशनल नंबर के साथ कांस्टेंट और कोएफिशिएंट दोनों आ रहा है, और यहां पे इरेशनल नंबर के साथ ओनली कांस्टेंट टर्म आ रही है, यहां पे इरेशनल नंबर के साथ ओनली कोएफिशिएंट टर्म आ रही है, और यहां पे इरेशनल नंबर ही आपको p बाई क्यू की फॉर्म में दे दिया। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं आगे। एक मिनट बच्चा, बार बार आपको देखना ना पड़े वो चीज मैं आपको देख लूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट करने के लिए क्या रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट आगे तो एज्यूम की क्या आवश्यकता है, लेट 1/√2 इज अ इरेशनल। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सोल्व कर लीजिए पहले आप, एक ही बात है, पहले इसको सोल्व कर लीजिए। जब भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो कैसे करेंगे आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई करके। तो 1 की मल्टीप्लाई आप √2 से करोगे तो √2 आएगा, √2 इंटू √2 आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके आगे क्या करते हैं, जब रेशनल है तो हमने क्या मान लिया, p बाई क्यू मान लिया हमने। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, यदि आप एक काम करिए, जो डिवाइड में है इधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये जो 2 आपका डिवाइड में इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कहाँ होगी, न्यूमरेटर में होती है, 2p बाई क्यू, और यहां पर आपका बचेगा √2 इज नॉट इक्वल। इरेशनल यहां पर भी वही लिखेंगे, इरेशनल इज नॉट इक्वल रेशनल। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होना है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन क्या है, 7√5, इसमें भी वही लैंग्वेज लिखी जानी है, बस वहां पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, 7√5, prove that 7√5 is a
इरेशनल नंबर। ठीक है, अब जब आपने इरेशनल है तो इसको रेशनल मान लिए, लेट देयरफॉर लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जब आपने रेशनल नंबर इसको मान लिया है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे 7√5 बराबर पी बाई क्यू। तब आप यहां देखिए 7 पी बाई क्यू, जो इधर ये मल्टीप्लाई के 7 है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड के हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा √5, नॉट इक्वल इरेशनल इज नॉट इक्वल रेशनल। यानी कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, वो इस तरह से होना है। फिर वही लैंग्वेज लिखी जाएगी जो मैंने आपको बताया था, बस वहां पे कॉपी पेस्ट होकर क्या आ जाएगा 7√5 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 + √2। ये वाला प्रूफ दैट prove that 6 + √2 is a irrational number। इरेशनल नंबर, तो वही आप पहले इसको रेशनल मानेंगे। लेट रेशनल, जब आपने रेशनल मान लिया है तो किसकी फॉर्म में लिखेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। अब आप यहां देखिए, यहां पर कांस्टेंट टर्म है, कॉफिशिएंट टर्म नहीं है। पहली सिचुएशन क्या आती, जो रेशनल नंबर होगा इरेशनल नंबर होगा वो आपका सिंगल आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जो आपका इरेशनल नंबर होगा वो कांस्टेंट कॉफिशिएंट के साथ आएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, आपका जो इरेशनल होगा वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर के साथ आएगा। चौथी कंडीशन क्या है, जो आपका इरेशनल नंबर होगा वो आपका कॉफिशिएंट के साथ आएगा। ठीक है, फिर आपका जो इरेशनल है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपने पीछे किया है क्वेश्चन, तो पी बाई क्यू जो इधर ये प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं। तो P और Q का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा Q आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए P - 6Q, यहाँ पर क्या बचेगा √2, इट्स नॉट इक्वल। तो इरेशनल इज नॉट इक्वल रेशनल, यानी आपका जो इरेशनल नंबर है वो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। फिर से वही आपको लैंग्वेज यहाँ पर लिखना है, दिस अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन √2 6 + √2 इज अ इरेशनल, सो विल दैट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। तो आज की वीडियो में हमने किया है 1.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन किए हैं मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे 1.2 के स्टैंडर्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में भी हम आपको यही क्वेश्चन कराएंगे, पर लेकिन उसको थोड़ा सा हट के कराएंगे कि आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या हैं, किस तरह से आते हैं। पहले इसका हम बेस समझेंगे कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, कौन से होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, वगैरह वगैरह। तो नमस्कार, जय श्री श्याम। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।